गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने आपको बता दिया था और पढ़ा भी दिया था जो चैप्टर 1 था जीवों में जनन। आज हम दूसरी बात करेंगे। दूसरा चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं थी, हमने आपको इसके पहले बताया था। लैंगिक जनन के उपरांत तीन कह सकते हो तीन प्रकार की घटनाएं जो होती हैं मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक निषेचन होगा और निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन, यानी पहले निषेचन होगा, निषेचन पूर्व घटनाएं होंगी, फिर उसके बाद निषेचन होगा और निषेचन जो पश्च घटनाएं होती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा चैप्टर, जैसा आप जानते हैं कि आवृत्तिबीजी जो पादप होते हैं, आवृत्तिबीजी पादपों की जीवन काल में अत्यधिक जो विकसित होती है जिसको बीजाणु उद्भिद अवस्था, और अत्यंत कम विकसित जो होती है जिसको युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है। तो ये होती हैं आवृत्तिबीजी पादप। हमने बताया था आवृत्तिबीजी अनावृत्तिबीजी इस प्रकार से पादप होते हैं। तो बीजाणु उद्भिद जो होती है प्रत्येक केंद्रक में इसमें क्या होती है 2n यानी कैसे द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। इसी कारण इसे द्विगुणित यानी कह सकते हो पीढ़ी भी कहा जाता है। इस प्रकार से होता है। जबकि युग्मकोद्भिद जो होती है इसमें अगुणित यानी n गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, इसलिए इसे अगुणित पीढ़ी भी कहा जाता है। इन दोनों की पीढ़ी जो होती है जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण भी कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सब होती हैं। यानी किस पादप में ज़्यादातर किसमें पाई जाती है आवृत्तिबीजी। आवृत्तिबीजी का मतलब जिसमें पुष्प ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करता है, हाँ यानी कह सकते हो पूरी तरह से विकसित होता है पुष्प, उसमें पाई जाती हैं। तो आवृत्तिबीजी पादपों में जो ये घटनाएं होती हैं एक विशेष रचना से संबंधित होती हैं जिसको क्या बोला जाता है पुष्प कहते हैं। तो पुष्प कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। पहली बात तो पुष्प की संरचना की बात करेंगे कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। तो हमारे चारों तरफ आप जानते हैं कि बहुत से प्लांट पाए जाते हैं जिनके छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं। आपने कई प्रकार से देखा होगा, उनके रंग और सब चीज़ें देखा होगा, ये सब होते हैं। पुष्प जो होता है एक तरह से क्या होता है एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्रारोह होता है। प्रारोह का मतलब हमने आपको बताया था कि कोई प्लांट्स होता है, कोई प्लांट्स होता है और प्लांट्स में ये वाला तो कह सकते हो कि रूट सिस्टम होता है, जबकि वो शूट सिस्टम होता है जिसको मूल तंत्र कहा जाता है, और ये प्रारोह होता है। जो ये प्रारोह होता है इसी में क्या होता है एक तरह से रूपांतरित प्रारोह पुष्प का ही, यानी क्योंकि पुष्प जो होते हैं ज़्यादातर इसी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि एक तरह से रूपांतरित क्या होता है प्रारोह होता है। तो ये होता है। अब बात करेंगे कि पुष्प में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये पहली बात इसमें बाह्यदल पुंज पाया जाता है, क्योंकि एक पुष्प में 4 चक्र अवश्य पाए जाते हैं। अगर पुष्प कंप्लीट है यानी पूर्ण है तो क्या होगा कि उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला जो होता है बाह्यदल पुंज होता है, यह प्रथम चक्र कहलाता है, जिसको इसकी एक इकाई को क्या बोला जाता है बाह्यदल कहते हैं, है ना। तो ये होते हैं इस प्रकार से। और ये कलिकावस्था में क्या करता है पुष्प की रक्षा करता है। कभी कभी बाह्यदल पुंज के नीचे बाह्यदलों के समान एक और कह सकते हो कि संरचना पाई जाती है जिसको अनुबाह्यदल भी कहा जाता है। जैसे कि आप किसमें देख सकते हैं गुड़हल में, गुड़हल में इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि गुड़हल में भी ये संरचना पाई जाती है। अब आता है दलपुंज जिसको गरोला कहा जाता है। ये पुष्प का क्या है दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं दल कहा जाता है, और ये प्रायः क्या होते हैं रंगीन होते हैं। और ये वाले जो थे ज़्यादातर क्या होते हैं हरे थे। बाह्य दलपुंज ज़्यादातर क्या होते हैं हरे होते हैं, जबकि दलपुंज जो होता है रंगीन होता है। अब चौथा जो बात करेंगे पुमंग होता है, ये तीसरा चक्र होता है। ये ज़्यादातर ये क्या होता है नर जनन अंग होता है, और प्रत्येक क्या होते हैं इसमें अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। इस पुष्प में यानी या पुमंग में क्या होते हैं अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं।
चौथा जो होता है क्या, गायनोसियम, जिसको जायांग कहा जाता है, चौथा चक्र होता है जिसमें मादा जनन अंग होता है। और इसमें क्या होता है, एक से अधिक क्या होते हैं, पाए जाते हैं स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। यानी आप चार चीज़ें जरूर पाई जाती हैं जो कि एक पुष्प जो कंप्लीट होगा, तो यानी बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग, यानी काइलेक्स, करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम, ये चार चीज़ें जरूर उपस्थित होंगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस फिगर में आपको दिखाई देगा, है ना, इस फिगर में आपको दिखाई देगा ये पुष्प है। पुष्प की एक संरचना की बात की गई है। यहाँ पर देखेंगे कि ये किसी से यानी कि जो यहाँ ब्रांच से लगा होता है, कह सकते हो उसकी सहायता से, शाखा से लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुष्प ग्रंथ कहा जाता है। और ये यहाँ से जहाँ से पुष्प का यानी निकलना होता है, यहाँ से इसको पुष्पासन कहा जाता है। पुष्प के इस भाग से क्या होते हैं, अनेक अंग लगे होते हैं। तो ये होता है ये बात। और ये देखेंगे बाह्य दल जो होता है, यहाँ पर देखेंगे ये बाहरी चक्र होता है और संयुक्त है ना, बाह्यदली कहलाते हैं, हरे होते हैं ज़्यादातर। पहला हो गया। इसके अलावा ये देखेंगे कि ये वाला भाग, ये क्या है, दलपुंज है। क्या है, दलपुंज। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर रंगहीन होते हैं और संयुक्त या पृथक हो सकते हैं, अलग यानी एक में जुड़े भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे पुमंग, ये है। पुमंग में क्या लगे होते हैं, बहुत से पुंकेसर होते हैं। पुंकेसरों से मिलकर ये बना होता है ना, इस प्रकार से। और पुंकेसर पे ही क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, पुतंत्र से लगा होता है पराग कोष में, यानी पराग कोष जो होता है इससे लगा होता है, और जिसमें क्या होते हैं, बहुत से परागकण होते हैं। तो यानी ये भाग पाए जाते हैं। और अगला जो चौथा भाग होता है, कौन सा होता है, जायांग, जिसको स्त्री केसर कहा जाता है। ये अंडकों से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक अंडक में जो अंडक होता है यानी कार्पेल जो होता है, उसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये 3 भाग इसमें होता है। निषेचन के बाद बीजांड से क्या होते हैं, बीज तथा अंडाशय। अंडाशय से क्या बनता है, फल बन जाता है। तो ये चीज़ें होती। तो ये 4 चक्र थे और ये हर पुष्प में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तो इसको याद रखना। यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये अंडाशय है, यहाँ से लगा होता है इस प्रकार से, और ये बीजांड है, ये पाए जाते हैं। तो एक पुष्प की संरचना की बात करेंगे तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है पुष्प की संरचना के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। इसके पहले भी हमने इसके बताया था। तो एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहा जाता है। ये आपको हमने उस वाले चैप्टर में बता चुके हैं। एक लिंगी इस प्रकार से आपको हम बता चुके हैं। पुष्प भी क्या होते हैं, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प, इसको हमने बताया था। चारों चक्र जिसमें उपस्थित होंगे पूर्ण पुष्प होगा, और इनमें से कोई भी अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा, अपूर्ण होगा। तो ये होता है। अब पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं, ये आपको हमने बताया था। जो पुष्प में अगर पाया जाता है तो इस प्रकार से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की समस्त जो घटनाएं होती हैं एंडोसियम और किसमें होती है, गायनोसियम में ही पूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ होती हैं। जैसे घटनाएं क्या बनेंगी, लघु बीजाणु जनन, लघु युग्मक जनन, परागण यानी गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, निषेचन होगा, भ्रूण विकास होगा, भ्रूण उद्भव, ये सब होंगी जो घटनाएं होती हैं, ये पाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पूर्ण क्रिया को इस प्रकार से भी बांटा जा सकता है। जैसे निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन के पहले जो होती हैं यानी जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि लघु बीजाणु जनन, ये सब चीज़ें होंगी। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन भी बोला जाता है, ये भी होगा निषेचन में ही है। फिर निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं, क्योंकि पहले निषेचन जानते हैं, निषेचन के पहले क्या होता है, युग्मक बनता है, युग्मक बनने के बाद निषेचन होता है। निषेचन अब जानते होंगे कई 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और आंतरिक होता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, दोहरा निषेचन भी पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है। तो इस प्रकार से होता है, उसको निषेचन पश्च संरचनाएं घटनाएं
कह सकते हैं, तो ये पाई जाती हैं। ना तो ये होता है। अब निषेचन पूर्व जो होता है संरचना में घटनाओं में अगर देखेंगे क्या होगा, क्या होता है पादपों में निषेचन क्रिया से पूर्व, है ना, पादप के हार्मोन तथा संरचनाओं में बहुत से क्या होते हैं परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आदत या फ्लोरल, जिसको प्राइमोर्डिया है ना, के मध्य क्या होता है विभेदन उत्पन्न हो जाता है और विकास प्रारंभ होता है, जिससे पुष्प में नर और मादा जननांगों क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। नर जननांग जो होते हैं, नर जननांगों में क्या होता है परागकोश होता है। नर जननांग मैंने बताया पुमंग होता है ना, पुमंग होता है। पुमंग जो होता है उसी पे क्या लगे होते हैं, पुंकेसर लगे होते हैं, और पुंकेसर का जो लास्ट जो शीर्ष होता है उसी पे परागकोश लगा होता है। क्या होता है, परागकोश लगा होता है। इसी परागकोश में लग बीजाणुधनी परागकण आदि संरचनाओं का क्या होता है, विकास होता है, और इसमें क्या होगा फिर लग बीजाणु जनन तथा परागण क्रिया होगी, ये घटनाएं होती हैं। जबकि मादा जननांग में क्या होगा, वर्तिकाग्र होती, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड या भ्रूणकोश, इन संरचनाओं का विकास होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। अब बात करेंगे पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है नर जननांग होता है। क्या होता है, नर जननांग होता है। अभी आपको हमने बताया कि नर जननांग होता है जो क्योंकि ये पुमंग से विकसित होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, और पुतंतु, है ना, पुतंतु जिसको बोला जाता है, जिसको फिलामेंट कहा जाता है, परागकोश या इसी को बोलते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी पालेसैक या एंथर भी कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक से क्या होता है, बना होता है ना। अब बात करेंगे परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना की बात करेंगे तो परागकोश जानते हैं प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है। अभी आपको हमने परागकोश पुंकेसर का ही भाग होता है, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, पराग कणों का विकास होता है, परिवर्धन यानी उसका विकास होता है। परागकोश के अनुप्रस्थ जब काट यानी उसको अगर बीच से काट दिया जाए तो दो पालियों में क्या हो जाता है, दिखाई देने लगता है इस प्रकार से। और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, और प्रत्येक परागकोश में 4 हो जाएंगी, क्योंकि 2 4 हो जाएंगे, जो कि परागकोश के चारों किनारों पर क्या होती है, उपस्थित होती हैं। अभी आगे बताते हैं फिगर में। इसमें क्या होता है, परागकण बहुत से क्या होते हैं, भरे होते हैं। ये चीज़ें होती है। परागकणों का निर्माण जो परागकण मात्र कोशिकाओं से होगा, है ना, इस प्रकार से होता है। और क्या होता है कि ये जो पालन सूक्ष्म बीजाणु मात्र जो कोशिकाओं का क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने से ये सब चीज़ बनते हैं, और ये अगुणित हो जाएंगे। क्योंकि जानते हो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि उसका गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जिन्हें क्या होते हैं, माइक्रोमियर्स कहा जाता है, माइक्रोमियर स्पोर्स कहा जाता है। तो ये सब पाई जाती हैं, है ना। देख रहे हैं फिगर में इस प्रकार का, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा। ये आपको दिख रहा ना, ये तंतु है, ये जुड़ा रहता है, और ये जो इसमें पाए जाते देख रहे हैं ना, संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है। और इसे ये जो होना है इसको परागकोश कहा जाता है। इसको अगर काटेंगे तो 2 2 4 निकल आता है। ये परागकण इसमें क्या होते हैं, बहुत से भरे होते हैं, इसी को परागकोश कहा जाता है ना। अगर इसको सेक्शन काटेंगे अगर इस प्रकार से तो ये फिगर दिखाई देता है। संवहन बंडल इसमें पाए जाते हैं, ये फिगर इस प्रकार से लगे हो यानी पाए जाते हैं। बात होता है ये सब अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, है ना। ये फिगर बनाने के लिए भी आता परागकोश की संरचना। तो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये परागकोश है, परागकोश में क्या रंध्रक है, इसमें बहुत से क्या भरे होते हैं, परागकण होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लघु बीजाणुजन देखिए आपको 2 प्रकार की यानी बीजाणुजनन मिलेंगे। तो लघु बीजाणुजनन एक होता है बीजाणुजनन, और एक होता है गुरु बीजाणुजनन। तो इसमें आप लघु जो होगा, लघु का अर्थ यहाँ पर लघु जो छोटा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। तो ये क्या होता है कि ये आपको नर जननांग का मिलेगा। हमेशा याद रखना कि ये माँ जो ये होगा किसका होगा, मेल का होगा, है ना, तो नर का होगा। तो इस प्रकार से होता है। जहाँ पर यानी निर्माण जो होगा परागकोश में जिसका निर्माण होता है, तो ये याद रखना जरूर। तो इस प्रकार से, है ना। तो ये आपको बताया था मेरिस्टेम
परागकोश होता है, परागकणों का परिवर्धन होता है। एक तरुण जो होता है यानी जो नया परागकोश के अनुपस्थित अगर काट देखने पर इसमें बहुत से क्या होते हैं, विभज्योत की ऊतक पाए जाते हैं या कोशिकाएं पाई जाती है, जो समूह कहलाता है, जो बाह्य त्वचा द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। ये आपको दिखाई देगा, है ना। ये फिगर आपको दिख रहा है इस प्रकार से, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से फिगर बनता। कोशिकाओं क्या होती है, भिन्नता होती है, जो वही कोशिकाएं जो होती हैं, इसको आर्कियोस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। इसमें ये आर्कियोस्पोरियल विभाजन होता है, इसमें जो होता है परिणत जिसको बोला जाता है सहायता से विभाजित होकर क्या होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और भीतर की ओर प्राथमिक पूंजी बीजाणु जिसको बोला जाता है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनियस सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ है यहाँ पर जो होता है, इसका जो संपूर्ण जीव द्रव्य होता है ये मिलकर जो होता है पेरीप्लाज्मोडियम बनाता है, ये भी याद रखना। और इस प्रकार से होता है जो टेपिटम पाया जाता है, इसका एक भाग होता है जो कोशिका भित्त और कोशिका कला के मध्य पहुंचकर एक स्पोरोलेनिन, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा घिरा होता है, तो इसको याद रखना, स्पोरोलेनिन के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है ना। जिसको कहा क्या कहते हैं, यूबिस काय कहलाता है। यह यूबिस काय परागकण की क्या करता है, बाह्यभित्त के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार से फिगर देख सकते हैं, टोटल वही चीज़ है। ये बाह्य त्वचा होता है, कोई भी इस प्रकार से, इसमें बहुत से क्या होते हैं, विभज्योतकी ऊतक या कोशिकाएं। विभज्योतक का मतलब जहाँ पर विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है उसको विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्षमता के किसी से बनेगा आगे सेल्स। तो ये होगा इस प्रकार से फिगर है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये दिखाई देगा। इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, फिगर भी बनाएंगे इस प्रकार से, है ना। ये बाह्य त्वचा है, अंतः त्वचा, बाह्य स्तर होता है। ये जो बीच का ये भाग होता है इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, टेपिटम कहते हैं। और इसी में क्या होते हैं, बहुत सी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो ये पाए जाते हैं और इन्हीं से क्या होता है, एक निर्माण होता है। ये किसका फिगर था, परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का था, परिपक्व, है ना, इस प्रकार से दिखाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। प्राथमिक जो होती हैं, जो पूंजी जिसको बोलते हैं वो बीजाणु जनन कोशिकाएं यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। इसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से 2 या 3 विभाजनों से सहायता से क्या होती हैं, होकर अनेक लघु बीजाणु क्या बनाती हैं, मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। और प्रत्येक क्रियात्मक जो बीजाणु होता है, जो यानी ये जो माइक्रोस्पोर्स जो मदर सेल्स हैं, ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करेगा, विभाजित होकर 4 अगुणित क्योंकि हाफ हाफ हो जाएंगे तो अगुणित बन जाएगा, है ना। इनका निर्माण बना लेगा लघु बीजाणु जनन, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो ये पाए जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, है ना। तो ये पाई जाती हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से फिगर है। लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका इस प्रकार से बनती है और ये इसका विभाजन होता है, यहाँ पर दोनों का 2 कोशिकाएं बन सकती हैं, अगुणित यानी हो जाती है ना। तो ये होता है, इस प्रकार से पाई जाती है और ये अंत में विभाजित हो जाती हैं, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये आप इसको फिगर भी बनाना है, तो इस प्रकार से पाई जाती है। हाँ, परागकण कभी कभी आता है, ये बताया गया है। परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, जो परागकोश ऊपर होता है बाइलोब यानी 2 जो होते पालीयुक्त, इस प्रकार से इसका
पाया जाता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, उसके मध्य में एक पाई जाने वाली मध्य त्वची स्तर जो होता है या टेप्टम स्तर समाप्त हो जाने लगता है। इस प्रकार परागकोश क्या होता है, परागकोश में भित्त केवल बाह्य त्वचा और अंतर स्तर पर रह जाता है। तो ये पाया जाता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे फिगर की सहायता से, तो इसमें देखेंगे ये एक परागकोश है, इसमें लंब इस प्रकार से होता है और यहाँ से होने लगता है और इधर ऐसे काटेंगे, लंबवत काटेंगे इस प्रकार से। तो स्फुटन की विभिन्न विधियाँ इस प्रकार से ये खुल जाते हैं और यहीं से क्या होते हैं, बहुत से जो परागकण होते हैं बाहर आ जाते हैं। अब लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद जिसको बोला जाता है परागकण, ये तो जानते ही हैं, वही चीज़ है। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है जो समानतया कोश एक कोश की अगुणित गोलाकार, अंडाकार और द्विस्तरीय भित्तियों से क्या होती है, ढकी संरचना होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट होता है, इसको बना लीजिएगा जैसे ना। रिक्तिका है, बीच में क्या होता है, एक रिक्तिका पाई जाती है और यहाँ पर आप देखें पराग नालिका कोशिका पाई जाती है। बीच में आप देखेंगे तो नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक पाई जाती है और ये क्या है, जनन कोशिकाएँ होती हैं और ये क्या होते हैं, जनन छिद्र होता है, ये अंतःचोल है और ये बाह्यचोल है जो इसका आवरण होता है। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न आ जाता है परागकण की संरचना के बारे में आ जाता है, तो आप इसको याद रखना। और कभी कभी आता है जो बाह्यचोल होता है ये किसका बना होता है, तो ये याद रखना, ये मोटा और खुरदरा होता है। यह केवल विशेष रासायनिक पदार्थ जैसे स्पोरुलिन जो होता है इसका बना होता है, तो ये इतना याद रखना, इसको याद रखना। और स्पोरुलिन जो होता है, स्पोरुलिन के कारण ही क्या होता है, परागकणों में क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा क्या परागकण लंबे समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो इसका काम होता है, इसको याद रखना। अंतःचोल जो होता है किसका बना होता है, इसको याद रखना। या पतला कोमल झिल्ली सदृश स्तर होता है या परागकण के जीवद्रव्य को क्या करता है, ढके रहता है। मुख्यतः किसका बना होता है, पेट्रो सेलुलोज का बना होता है, ये याद रखना इस प्रकार से, है ना, इसको याद रखना। ये इस प्रकार से पाया जाता है परागकण में। तो ये इसी का है परागकण की जीवन क्षमता किस प्रकार से होती है अलग अलग में, तो ये होता है। लघु बीजाणु जनन जो पाया जाता है, लघु बीजाणु जनन का मतलब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेने युग्मक जनन से लघु बीजाणु जिस प्रकार से पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही ना, उसके बाद फिर अगले वीडियो में